नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नॉलेज एन के में। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं L-आर्जिनिन की, जो कि एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है और ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में इसेंशियल रोल प्ले करता है। L-आर्जिनिन सैचेट में भी आता है और ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो हम आज इसी की बात करेंगे कि मार्केट में L-आर्जिनिन के कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है, इसका क्या रोल है, किस किस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, किन दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी इसका कंट्राडिक्शन क्या है, L-आर्जिनिन की डोज क्या होती है, L-आर्जिनिन काम कैसे करता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम यहाँ पर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम L-आर्जिनिन काम कैसे करता है उसको जानेंगे। तो L-आर्जिनिन जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे का प्रिकर्सर होता है, यानी L-आर्जिनिन लेने के बाद जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को जो है डायलेट कर देता है, यानी चौड़ा कर देता है। जब आपकी ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं तो उससे ब्लड का फ्लो जो है आपकी जो नर्व्स हैं यानी नसें हैं जो शरीर की, उसमें अच्छा बना रहता है। ब्लड सप्लाई बॉडी के हर पार्ट में जब अच्छा होता है तो इससे बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिखते हैं। तो उसके आगे मैं बताऊंगा कि इसका L-आर्जिनिन लेने के बाद इसका कौन कौन सा जो है इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो है, L-आर्जिनिन लेने के बाद जो है स्लाइटली हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ता है, और क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ने से जो सप्लाई एनर्जी की सप्लाई है वो हमारी मसल्स में अच्छी हो जाती है। और इसी कारण जो है L-आर्जिनिन का उपयोग बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो है जब वो जिम में जाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। L-आर्जिनिन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है तो मैं उसको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो, क्योंकि L-आर्जिनिन जो है वो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑलरेडी हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन L-आर्जिनिन भी जो है हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट कर देती है। तो जो भी नैरो ब्लड वेसल्स यानी सिकुड़ी हुई ब्लड वेसल्स होती है वो जब डायलेट चौड़ी हो जाती है तो उससे ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है। तो L-आर्जिनिन का उपयोग डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे होता क्या है L-आर्जिनिन से प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में L-आर्जिनिन का इस्तेमाल करने से इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ ऑफ फीटस जो है वो अच्छा हो जाता है, यानी कि गर्भ में जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में L-आर्जिनिन का इस्तेमाल करने से अम्बिलिकल आर्टरी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और इसी अम्बिलिकल आर्टरी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो माँ से लेके बच्चे में जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। L-आर्जिनिन का उपयोग प्रेगनेंसी में बीपी को कम करने के लिए जो है एज ए सपोर्टिव मेडिसिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। ये क्रैम्प्स आते किस लिए हैं, क्योंकि जो उनकी पैर की नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो जब वो L-आर्जिनिन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है जो पैर की नसें हैं वो डायलेट हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिससे उनमें ब्लड की सप्लाई अच्छी हो जाती है। तो पैरों में जो क्रैम्प्स की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाता है। L-आर्जिनिन जो है वो सिटिकोलिन बनाता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपके हार्ट के लिए, हाई बीपी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। L-आर्जिनिन का इस्तेमाल स्पर्म के काउंट को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, और स्पर्म की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। L-आर्जिनिन का इस्तेमाल जो है टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सेक्स के डॉक्टर जो भी हैं, सेक्सोलॉजिस्ट, वो जो है L-आर्जिनिन का इस्तेमाल अपने पेशेंट पर बराबर करते हैं। उसके अलावा जो है L-आर्जिनिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को भी घटाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी डैमेज होता है उसको ये तेज़ी से रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी जिसको प्री टर्म बर्थ बोलते हैं, तो उनके अंदर न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए L-आर्जिनिन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उनके जो अंदर की नसें हैं वो चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में अच्छा हो जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स जो भी वो लेते हैं वो बॉडी के हर पार्ट में बड़ी आसानी से पहुंच जाता है और उनकी ग्रोथ जो है अच्छी होने लगती है।
बहुत सारे बॉडी बिल्डर एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल बराबर करते हैं। जिम जाने से आधे घंटे पहले वो एल-आर्जिनिन का सैचेट इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल करने से जो उनके अंदर ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छी हो जाती है और इससे उनका स्टेमिना जो है वो बढ़ जाता है जब वो जिम में जाते हैं और वर्कआउट करते हैं। दूसरा जो है इसमें इसको लेने के बाद जो है वो क्रिएटिनिन का लेवल भी कुछ हद तक बढ़ जाता है और इससे जो है मसल्स में ब्लड की सप्लाई अच्छी हो जाती है और एनर्जी जो है मसल्स को ज़्यादा मिलने लगती है। तो अगर बॉडी बिल्डर 50 किलो वेट उठाता है तो फिर वो 55 किलो वेट भी स्टेमिना बढ़ने के कारण और मसल्स में पावर की सप्लाई ज़्यादा होने से जो है वो 55 किलो वेट भी उठा सकता है। जस्ट मैं एक यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की अगर किसी को समस्या है या फिर इरेक्शन की किसी को समस्या है तो इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए भी एल-आर्जिनिन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल सेक्स की प्रॉब्लम के लिए भी किया जाता है। सेक्स की प्रॉब्लम चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, ये दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मेल या फीमेल एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल-आर्जिनिन लेने से होगा क्या, वही ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और जो उनमें जो है सेक्स की प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉर्ट आउट होने लगती हैं एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल करने के बाद। एल-आर्जिनिन कोई मेडिसिन नहीं होता बल्कि एक अमीनो एसिड्स होता है और यही अमीनो एसिड जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में मदद करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसलिए एल-आर्जिनिन जो है ये कोई भी ले सकता है और इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखा गया है। अब एल-आर्जिनिन का कंट्राडिक्शन क्या है, यानी एल-आर्जिनिन को कौन कौन लोग नहीं ले सकते हैं। तो पहली बात तो जिसको हर्पीज़ वायरस का जो पेशेंट है उसको इसको नहीं लेना चाहिए या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में महिला को लो बीपी की प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी उसका लो बीपी होता है और इसको लेने के बाद उसका बीपी और कम हो सकता है, तो इससे जो है प्रेगनेंसी में समस्या आ सकती है। तो अगर किसी महिला का लो बीपी का समस्या है और वो प्रेग्नेंट है तो वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो भी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। किसी को लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है तो वो भी जो है एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे। वैसे तो हार्ट हेल्थ के लिए जो है एल-आर्जिनिन बहुत उपयोगी होता है, लेकिन अगर किसी को रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है तो उसको जो है एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है खून पतला होने वाली दवा लेते हैं, जैसे वो इकोस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग भी एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट दवाओं का इस्तेमाल करते हैं वो जो है एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर किसी को लो शुगर की समस्या है यानी उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम रहता है तो भी वो एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि एल-आर्जिनिन के लेने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल भी घटता है, तो इससे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है। एल-आर्जिनिन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो एल-आर्जिनिन के वैसे तो जनरल ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि नौजिया है, किसी किसी को हो सकता है, या वॉमिटिंग की समस्या आ सकती है, या ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। तो अगर किसी को ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो वो एल-आर्जिनिन का इस्तेमाल करना बंद कर दे। अब मार्केट में कौन कौन से फेमस ब्रांड्स हैं जो एल-आर्जिनिन के आते हैं, तो इसमें आर्जिन करके एक ब्रांड आता है, वो काफ़ी फेमस है। आरजी प्रेक के नाम से एक ब्रांड आता है, वो भी काफ़ी फेमस है। ARG9 के सैचेट्स आते हैं। तो ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एल-आर्जिनिन के और भी कई सारे ब्रांड्स मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। एल-आर्जिनिन को लेके अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।